एग्जाम्पल 1। यदि V फील्ड F प्लस डॉट पर सदिश समष्टि है, तो प्रदर्शित कीजिए कि फर्स्ट -1 V इक्वल टू -V, जहां V का योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम है। नेक्स्ट, माइनस ऑफ -V इक्वल टू V, और थर्ड V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल टू V2 प्लस V3 प्लस V1 प्लस V4, जहां V1, V2, V3, V4 सभी सदिश राशियां हैं। तो ये 3 रिजल्ट हैं, को प्रूफ करना है। सर पेज नंबर 292 पर। तो फर्स्ट वाले को देखिए, कल जैसे हमने किया था वैसे ही करेंगे, और उसमें इन्होंने अब संक्रिया को भी दिखाया नहीं है ना, संक्रिया को बताया नहीं है। -1 और V के बीच में डॉट संक्रिया होगी, पर वो वहां पे दिखाई नहीं गई है, यानी कि ऑब्वियस है सदिश और अदिश राशि, तो बीच में संक्रिया लगेगी, है ना। तो देखिए प्रूफ करते हैं इसका। सॉल्यूशन या प्रूफ। फर्स्ट, चूंकि 1 बिलोंग्स टू F, 1 फील्ड में होता है, यानी गुणन तत्समक, इसका मतलब -1V F में होगा, जो 1 है उसका योज्य प्रतिलोम -1, तो वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस -1 करेंगे और V से ऑपरेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डॉट है संक्रिया, पर वो दिखाई नहीं रहे हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 डॉट V, यानी कि 1V प्लस -1 डॉट V, और 1 प्लस -1 करेंगे तो ये क्या आएगा, 0V। ये 0 क्या है, अदिश राशि है, और 0 अदिश राशि को वेक्टर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 वेक्टर। अब इन दोनों सदिशों को जोड़ने पर 0 वेक्टर आता है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, ये 1 डॉट V तो V हो जाएगा, इसका अर्थ ये हुआ कि V का योज्य प्रतिलोम -1V है, इट इंप्लाइज V का कैपिटल V में योग संक्रिया के सापेक्ष प्रतिलोम -1V है, अर्थात -1V इक्वल टू -V, क्योंकि योज्य प्रतिलोम तो -V होता है, वो हमारा -1 इंटू V आया। ठीक है,
अब दो बार योज्य प्रतिलोम करें, योज्य प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम, तो वही संख्या आ जाएगी। तो वैसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये जी है 1 + -1, जैसे कल किया था अल्फा प्लस माइनस अल्फा वाला, वैसे ही ये जी 1 के लिए किया है। सेकंड, -v हमने प्रूफ कर लिया है कि -1 v होता है, ठीक है। इससे हम लिख सकते हैं -(-v) क्या बन जाएगा, बन जाएगा -(-1v), दोनों तरफ माइनस से और कर दिया। और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, तो -v -(-v) होता है, तो माइनस ऑफ दिस है, तो ये क्या बन जाएगा, -1 ऑफ और ये देखिए आपने ऐसे लिखा एक तरीके से अल्फा अल्फा डॉट वी, तो ये हो जाएगा अल्फा.अल्फा v। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे -(-v), तो ये क्या बन जाएगा, -1 इनको एक साथ ऑपरेट करेंगे और v को अलग कर देंगे, अल्फा बीटा वाला रूल, वो रूल लग जाएगा। तो -(-v) इक्वल टू ये -1 इंटू -1 + 1 हो जाएगा v। तो जो फर्स्ट वाला रूल था कि -1 इंटू वी -v होता है, उसको दो बार अप्लाई किया। पहले -1 इंटू वी -1 इंटू वी होता है, इसके आगे एक माइनस और लगा दिया, तो -1 इंटू समथिंग, दैट मीन्स -1 इंटू दैट वेक्टर। और अल्फा अल्फा डॉट वी, उसको अल्फा अल्फा डॉट वी, अल्फा अल्फा सॉल्व करेंगे तो वी आ जाएगा प्लस का। तो इस तरीके से ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि योग जो संक्रिया होती है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है सदिशों के लिए, तो इसलिए इसमें भी योग संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी, तो हम उनका क्रम बदल देंगे। तो थर्ड, v1 + v2 प्लस v3 + v4, इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हमको जो प्रूफ करना है उसमें v2 आगे लाना है, तो v2 कैसे आगे आएगा, इनका क्रम बदल दें, क्रम विनिमय नियम है, तो इसको लिख दें v2 + v1 v3 + v4। कारण क्या है, क्योंकि v प्लस के लिए आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप है। अब देखिए इसमें साचार नियम भी पालन होता है, तो v2 + v1 + v3 + v4, ये साचारता का रूल लग गया। और यहां पर अगेन v2 + v3 + v1 + v4, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो आबेली ग्रुप है तो क्रम में नियम का पालन करे, साक्षरता का पालन करेगा, तो वो दोनों रूल्स इसमें लगा दिए। और ये थर्ड पार्ट भी हमने इस तरह से इसका प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। सर थोड़ा ब्लर आ रहा है। एक मिनट देखता हूँ मैं। तो नहीं आना चाहिए, बाकी लोगों का सही आ रहा है। हाँ सर सही आ रहा है। हम्म,
चलिए अब देखिए, सदिश उप समष्टि की बात करें। ठीक है, हटा दूं इसको। हाँ सर। अब जैसे हमने ग्रुप पढ़ा था, ग्रुप के लिए उपग्रुप की बात की थी, उसी तरीके से हम क्या बात करते हैं कि सदिश समष्टि है, इसकी उपसमष्टि की बात करते हैं। ठीक है ना। उपसमष्टि का क्या मतलब है? उपसमष्टि का मतलब वही है कि इसका उपसमुच्चय होगा और वो सदिश समष्टि के सारे नियमों की पालना करेगा। ठीक है ना। तो V का कोई उपसमुच्चय जो कि सदिश समष्टि के सारे नियमों की पालना करे, उसको हम क्या कह देंगे? उपसमष्टि कह देंगे। तो देखिए, सदिश उपसमष्टि सदिश उपसमष्टि माना कि V प्लस के साथ डॉट भी ले लें, V प्लस डॉट फील्ड F प्लस डॉट पर सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है तथा W is the subset of V, W does not equal to phi, यानी W में अवयव जरूर है, तब W ओवर F सदिश समष्टि V ओवर F का उपसमष्टि कहलाता है, उपसमष्टि कहलाता है यदि V के संयोजनों सहित संयोजनों का मतलब ऑपरेशंस, जो ऑपरेशन V में डिफाइन किए गए, ऑपरेशंस V के संयोजनों सहित W स्वयं F पर एक सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है। अर्थात यदि WV का अरिक्त उपसमुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय है तथा फर्स्ट W प्लस जो बनेगा, प्लस का मतलब यही वाला सर्कुलर प्लस, ग्रुप V प्लस का उपग्रुप है, क्योंकि सदिश समष्टि होने के लिए वो आबेली ग्रुप होना चाहिए। ये उपग्रुप हो गया तो ये भी आबेली उपग्रुप होगा। और दूसरा W अदिश गुणन के लिए, सर्कुलर डॉट के लिए समृत है। समृत हो जाएगा तो सारे के सारे ऑपरेशंस को वो सेटिस्फाइड करेगा, तो वो क्या बना देगा? सदिश उपसमष्टि बनाएगा। ठीक है ना। जैसे हमने ग्रुप के लिए पढ़ा था उपग्रुप, वलय के लिए पढ़ा था उपवलय, ऐसी सदिश समष्टि के लिए उप सदिश समष्टि है। तो संक्रियाएं सेम रहती हैं। V का कोई उपसमुच्चय होता है जो कि सदिश समष्टि के जो नियम है उन सब की पालना करता है, WV सर्कुलर प्लस और डॉट के लिए, यानी कि W प्लस आबेली ग्रुप है, यानी कि V प्लस का उपग्रुप है, और डॉट के लिए समृत है, यानी कि अल्फा डॉट
वी करने पर जो आएगा अवयव वो डब्ल्यू का ही अवयव आएगा। ठीक है, देखो इसको एक इस पर रिजल्ट करते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं वो करेंगे। इसके 2-3 रिजल्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं, वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है ना। ये 3rd यूनिट में, वो 4th यूनिट में, सॉरी। देखिए थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1, किसी सदिश समष्टि V ओवर F का अरेक्त उपसमुच्चय W V की उपसमष्टि हो, इसके लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध निम्न है। क्या है? पहला, W1 belongs to capital W, W2 belongs to capital W, it implies W1 minus W2 belongs to capital W। दूसरा, alpha belongs to F और W belongs to capital W, it implies alpha dot W जो आएगा वो कैपिटल W का मेंबर होना चाहिए। देखिए ये तो उप ग्रुप होने की कंडीशन है, एक्स बाई इनवर्स। अब प्लस के लिए इनवर्स क्या होगा? माइनस डब्ल्यू होगा, तो W1 माइनस W2, और ये संवर्तता है, अदिश गुणन के लिए संवर्तता। यही बात थ्योरम में हमने डेफिनेशन में लिखी थी, वही थ्योरम है हमारा कि यदि W उपसमष्टि है तो इन नियमों को फॉलो करेगा, इन नियमों को फॉलो करता है तो उपसमष्टि होगा। ठीक है ना। तो परिभाषा से ही फर्स्ट रिजल्ट निकल के आया है, उसको मैथमेटिकली लिखा गया है, बस इतना सा है। ठीक है ना। करें, देखो इसको प्रूफ करें। पहले मान के चलेंगे कि उपसमष्टि है और इन दोनों कंडीशन को सत्य प्रूफ कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में मान के चलेंगे दोनों कंडीशन सत्य है, तो हम सिद्ध करेंगे कि उपसमष्टि है, यानी कि समष्टि के जो भी नियम है सदिश समष्टि के लिए, परिभाषा की जो परिभाषा है सदिश समष्टि की, उसको फॉलो करता है। ठीक है ना। देखिए समष्टि क्या सदिश उपसमष्टि की? उपसमष्टि, उपसमष्टि ना। हाँ हाँ हाँ, उपसमष्टि लिखा हुआ। देखिए प्रूफ इसका, पूरे मिटा दूं नीचे से भी। यस सर। प्रूफ है, सबसे पहले मान के चलेंगे, सर्वप्रथम माना कि W F क्या है? V ओवर F की उपसमष्टि है। उपसमष्टि का मतलब सदिश उपसमष्टि। तब उपसमष्टि की परिभाषा से W V की यौगिक संक्रिया सर्कुलर प्लस की हम बात कर रहे हैं, के लिए आबेली ग्रुप है,
आबेली ग्रुप है तथा W सर्कुलर डॉट के लिए समवर्त है। यही है परिभाषा हमारी। उपसमष्टि की यही परिभाषा थी कि W उपसमष्टि होगा यदि W V की यौगिक संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप है और डॉट संक्रिया के लिए क्या है, समवर्त है। तो देखिए W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W और W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W है, आबेली ग्रुप है, इसका मतलब प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, यौगिक का प्रतिलोम। और यौगिक का प्रतिलोम कैसे लिखा जाता है, माइनस W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W और माइनस W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W। ठीक है, और इनको यदि हम समवर्तता भी होगी प्लस के लिए, दैट मीन्स W1 सर्कुलर प्लस माइनस W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W। ये तो प्रतिलोम और ये समवर्तता, प्लस के लिए समवर्तता। और यहां से क्या नियम आ जाएगा, ये क्या होता है, ये होता है W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W। तथा डॉट के लिए समवर्तता है तो अल्फा बिलोंग्स टू F, W बिलोंग्स टू कैपिटल W, इट एम्प्लाइज अल्फा सर्कुलर डॉट W बिलोंग्स टू कैपिटल W। सर्कुलर डॉट के लिए समवर्तता, ये सर्कुलर डॉट के लिए क्या आ गई, समवर्तता आ गई। तो इस तरह से हमने दोनों जो रूल थे उनको प्रूफ कर दिया परिभाषा की सहायता से, सदिश उपसमष्टि की परिभाषा से। अब हम उल्टा चलेंगे, मान के चलेंगे कि ये क्या है, दोनों रूल सत्य हैं, दोनों कंडीशन सत्य हैं और ये सदिश उपसमष्टि है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको प्लस के लिए आबेली ग्रुप सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस के लिए हम आबेली ग्रुप सिद्ध करेंगे। अब आबेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए आपको कौन कौन से प्रतिबंध सिद्ध करने पड़ते हैं, नंबर 1 समवर्तता प्लस के लिए, हाँ, नंबर 2 साचारता, नंबर 3 प्रतिलोम, नंबर 4 वो नंबर 3 तत्समक, नंबर 4 प्रतिलोम और नंबर 5 क्रमबद्धता। ये 5 रूल आपको सिद्ध करने हैं जो ये दोनों नियम दे रखे हैं इनकी सहायता से। ठीक है ना, जो दो नियम दे रखे हैं इनकी सहायता से हम ये पांचों नियम सदुष्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, आइए। विलोमतः माना कि दिए गए प्रतिबंध सत्य हैं, दिए गए प्रतिबंध सत्य हैं तथा हम सिद्ध करेंगे कि W ओवर F V ओवर F की उपसमष्टि है। इसको हम उपसमष्टि सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाले प्रतिबंध की बात करें, W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W और W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W, इसका अर्थ है W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W। ठीक है, अब हम यदि दोनों जगह W1 ले लें तो W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W और W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W, इसका अर्थ क्या हुआ, W1 माइनस W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W और W1 माइनस W1 क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। यानी कि जो V का शून्य है, शून्य सदिश जो है, यानी कि यौगिक तत्समक, वो कैपिटल W में विद्यमान है। जीरो आपको पता चलने से ये पता चल गया कि इसका क्या विद्यमान है, जीरो वेक्टर विद्यमान है। फलतः कैपिटल V का शून्य सदिश, कैपिटल V का शून्य सदिश अर्थात जीरो वेक्टर W का सदस्य है या W में विद्यमान है, W का
सदस्य है। W का सदस्य है। अब जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W और स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जीरो वेक्टर माइनस W बिलोंग्स टू कैपिटल W, और जीरो वेक्टर का तत्समक अवयव होता है तो माइनस W बिलोंग्स टू कैपिटल W। अतः कैपिटल W के प्रत्येक अवयव का यौगिक प्रतिलोम W में है। माइनस W भी है। तो यहां से दो चीजें देखो हमने सिद्ध कर ली। पहले हमने दोनों अवयव सेम ले लिया W तो जीरो आ गया इसमें, और फिर जीरो और माइनस W लिया तो यौगिक प्रतिलोम आ गया। अब हम यदि यौगिक प्रतिलोम आ चुका है तो हम समवर्तता की बात कर सकते हैं। पुनः W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W, W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W। इसका अर्थ यह है कि W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W और माइनस W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W, और इसका मतलब ये हुआ W1 माइनस ऑफ W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W। यही रूल है, फर्स्ट माइनस सेकंड, और इसको बना देंगे हम W1 यौगिक संक्रिया W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो यौगिक संक्रिया आ जाएगी प्लस की। इसका अर्थ ये है कि जो यौगिक संक्रिया है उसके लिए ये क्या है, ठीक है। तो W प्लस यौगिक संक्रिया के लिए समव्रत है। अब W जो है, चूंकि W V का उपसमुच्चय है, इसलिए W के अवयव V के अवयव हैं। भाई उपसमुच्चय तो जो W में है वो V में है, और क्रम विनिमय तथा साचारता गुणों का सदिश योग के लिए पालन करते हैं, क्योंकि वो V के अवयव हैं। जो W में है वो V में है। अतः जो W है वो सर्कुलर प्लस के लिए आबेली ग्रुप है। पांचों गुणधर्म आ गए आबेली ग्रुप के। साथ ही W इज द सबसेट ऑफ V तथा W अदिश गुणन सर्कुलर डॉट के लिए समव्रत है। इट इंप्लाइज W के अवयव सदिश समष्टि के सभी अभिघृतों को संतुष्ट करते हैं। सबको संतुष्ट क्यों करेंगे? क्योंकि जो W के अवयव होंगे वो V के अवयव होंगे।
W इज द सबसेट ऑफ V, और V सदिश समष्टि है, तो V के लिए वो गुणधर्म का पालन होगा ही होगा, तो W के लिए भी हो जाएगा, और अदिश गुणन के लिए समवर्तता है ही, तो जो भी बंटनता नियम है वो सबका पालन हो जाएगा W के अवयवों के लिए भी, क्योंकि W के जो अवयव है वो V के भी अवयव है, और V पहले से सदिश समष्टि है। तो यहां से क्या हम सिद्ध कर सकते हैं, क्या सिद्ध हो गया, सभी समीकरण तो संतुष्ट करते हैं, चूंकि क्यों करते हैं, वह V के लिए सत्य हैं, अतः W स्वयं फील्ड F पर सदिश समष्टि है। और इसका अर्थ ये हुआ फलतः W ओवर F V ओवर F की उपसमष्टि है। ये हमें सिद्ध करना था, उपसमष्टि। तो इस तरीके से हम इसको उपसमष्टि हमने सिद्ध कर दिया। तो किसी को भी उपसमष्टि यदि दिखाना है तो उसके लिए क्या रूल है कि पहले तो W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W होना चाहिए, और अल्फा डॉट W बिलोंग्स टू W होना चाहिए। ये दो बातें हमने दिखा दें तो ये सिद्ध हो जाता है।